मैं हूं अश्वनी वर्मा और आप सुन रहे हैं प्रचंड समय का हिंदी बुलेटिन गतिमान। सोमवार से हिमाचल प्रदेश में कर्फ्यू और सख्त हो जाएगा। जरूरी दुकानें महज 3 घंटे खुलेंगी। बसें भी नहीं चलेंगी। सिरमौर, सोलन, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना में दुकानें सुबह 8 से 11 बजे तक खुलेगी। लाहौल स्पीति में सुबह 11 बजे से 2 बजे तक दुकानें खुलेंगी। शिमला, कुल्लू, मंडी और चंबा में सुबह 10 बजे से 1 बजे तक दुकानें खुलेंगी। प्रदेश भर में बनाए जा रहे हैं मेक शिफ्ट अस्पताल, ये कहा है मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज यहां बताया कि राज्य में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों, क्षेत्रीय अस्पतालों, कोविड समर्पित अस्पतालों आदि में बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने के अलावा प्रदेश के विभिन्न भागों में मेक शिफ्ट अस्पतालों का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी जिले के भंगरोटू में कोरोना मरीजों के लिए मेक शिफ्ट अस्पताल लगभग बनकर तैयार हो गया है और ऑक्सीजन आपूर्ति संबंधी जांच प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि यह अस्पताल विशेष रूप से मंडी जिले और पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए वरदान साबित होगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि भंगरोटू के मेक शिफ्ट अस्पताल में प्रभावी केंद्रीय ऑक्सीजन आपूर्ति के साथ 90 ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की सुविधा है। इस मेक शिफ्ट अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए आईसीयू की सुविधा भी होगी। इस अस्पताल के कार्यान्वित होने से श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल नेर चौक में इलाज के लिए आने वाले मरीजों की संख्या में कमी आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भंगरोटू के अलावा मंडी के निकट खलियार में मेक शिफ्ट अस्पताल के निर्माण कार्य में तेजी लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि 200 बिस्तरों वाले इस अस्पताल का कार्य 1 सप्ताह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। इस अस्पताल के सभी 200 बिस्तरों के लिए केंद्रीय ऑक्सीजन सुविधा के मंडी जिले के चरणबद्ध तरीके से ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल नेर चौक में ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की सुविधा को 120 बिस्तरों से बढ़ाकर 220 कर दिया गया है और इसे 200 बिस्तरों तक बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने इसी प्रकार बीबीएमबी अस्पताल सुंदरनगर में 40 ऑक्सीजन युक्त बिस्तर, मातृ एवं शिशु अस्पताल सुंदरनगर में 50 बिस्तर और नागरिक अस्पताल रत्ती में ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की संख्या को 25 से बढ़ाकर 45 किया गया है। मुख्यमंत्री ने हमीरपुर और चंबा चिकित्सा महाविद्यालयों में ऑक्सीजन संयंत्रों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला के वर्चुअल माध्यम से पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चंबा और डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में प्रेशर ऑक्सीजन संयंत्रों का लोकार्पण किया। चंबा के संयंत्र की क्षमता 400 पीएलएम और हमीरपुर के संयंत्र की क्षमता 300 पीएलएम है। सुनते हैं श्री जयराम ठाकुर ने क्या कहा। आप सबके बीच में ये बताते हुए प्रसन्नता भी है कि हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश के लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहीं किसी प्रकार की इस संकट की घड़ी में कोई कठिनाई ना हो। व्यक्तिगत रूप से जब भी अवसर प्राप्त होता है, फोन पर सूचना हमसे हासिल करते हैं, जानकारी हासिल करते हैं और पिछले कल भी बहुत विस्तार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल के सारे कोविड के सारी सिचुएशन पर हमसे चर्चा की है और इससे पहले 5 दिन पहले भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से बातचीत की। हिमाचल के साथ उनका बहुत स्नेह है, लगाव है और इसलिए हिमाचल प्रदेश के लिए जब भी संभव होता है जो मदद के रूप में जिस रूप में कोई भी चीज दी जा सकती है उसको देने में हमेशा उनका सहयोग रहता है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जब हमने पिछली बार जब कोविड का संकट हुआ था उस वक्त हमने कहा था कुछ चीजों की कमी महसूस कर रहे हैं। उन्होंने वो सारी चीजें, चाहे वो उसमें पीपी किट की सप्लाई है, चाहे वो वेंटिलेटर्स की बात है और चाहे वेंटिलेटर्स के अतिरिक्त हमारे लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बात है, 500 वेंटिलेटर, 500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उस वक्त भी भेजे थे। लेकिन ये भी बात सच है कि पिछली बार
उस कोविड के संकट के दौरान इस तरह की परिस्थितियां नहीं थी जो वर्तमान की परिस्थितियां हमारे सामने हैं। पिछली बार हिमाचल प्रदेश में जब ये कोविड का संकट हालांकि पीक पर भी चला गया था, नवंबर दिसंबर में बहुत सारे लोगों की उस वक्त भी मृत्यु हुई थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ऑक्सीजन की आवश्यकता, जैसे अनुराग जी ने बात कही कि ऐसी आवश्यकता उस वक्त महसूस ही नहीं हुई थी, ऐसी जरूरत पड़ी नहीं थी। बहुत कम लोग ऑक्सीजन पर थे लेकिन उतनी संख्या में नहीं थे। और वेंटिलेटर्स पर तो उस वक्त भी हिमाचल प्रदेश में 8-9 लोग ऐसे होते थे, पूरे प्रदेश भर में 8-9-10 लोग ये सीमा तक होते थे। अब आज ऑक्सीजन की जरूरत बहुत ज्यादा महसूस हो रही है, क्योंकि ये वायरस बहुत अलग तरह से अपना रूप बदल करके आया है और ऐसे हालात में ऑक्सीजन की जरूरत अब की सूरत में, अब की इस परिस्थिति में बहुत ज्यादा महसूस हो रही है। हर एक आदमी जो 2-4 दिन भी अगर डिले हो जाता है अपने ट्रीटमेंट में, जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो तुरंत उसको ऑक्सीजन पर रखना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन सैचुरेशन नीचे आ गया होता है। और आज की तारीख में जिसका मैं जिक्र कर रहा था, पिछले साल जब पीक था उस वक्त भी 8-10 लोग जो है वो हमारे वेंटिलेटर पर पूरे स्टेट भर में होते थे, और आज की तारीख में हमारे पास हिमाचल प्रदेश में वेंटिलेटर पर ही 125 से ज्यादा लोग हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी परिस्थितियों में परिवर्तन है। इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारे लिए बड़ा चिंता का भी विषय बना है। आज हिमाचल प्रदेश में हम देखते देखते ही हम 31,000 का आंकड़ा एक्टिव केस का पार कर चुके हैं, 32,000 का आंकड़ा छूने वाले हैं। 31,893 है आज की तारीख में। 1817 लोगों की दुखद मृत्यु इस बीच में हो गई। जहां हम हिमाचल प्रदेश में फरवरी के महीने में एक्टिव केस के मामले में मात्र 218 थे, आज जाकर के वो 31,893 हो गए। जहां पर उस वक्त हिमाचल प्रदेश में लोगों की जो मृत्यु थी वो 950 से भी कम थे, लगभग 940 के लगभग थी। आज हम उस आंकड़े को 1817 जो है वो आंकड़ा हमारा पहुंच गया है। तो निश्चित रूप से ये स्थिति हिमाचल की नहीं, पूरे देश की स्थिति ऐसी है। ये थी श्री जयराम की आवाज। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश सरकार कोविड-19 महामारी से लड़ने का अथक प्रयास कर रही है, वह सराहनीय है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर स्वयं फील्ड का दौरा कर और जनता का फीडबैक लेकर कार्य कर रहे हैं। सरकार की ये प्रणाली अपने आप में सरकार की गंभीरता को दिखाती है। हाल ही में जिस प्रकार से कोविड-19 के नियमों को और सख्त किया गया है, ये जनहित में है। जनता इन सभी नियमों का पालन करे और इस महामारी के समय अपने परिवार के सदस्यों को बचाने का प्रयास करें। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कोरोना के कहर के चलते 18 दिन में 17 वर्किंग प्रोफेसरों का निधन। लॉ फैकल्टी के डीन प्रोफेसर शकील समदानी भी नहीं रहे। इन फैकल्टी की हुई है मौत। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में टीचर्स एसोसिएशन के पूर्व सचिव प्रोफेसर आफ्ताब आलम ने दुनिया छोड़ दी है। इन शिक्षकों की सूची इस प्रकार है। इनमें शकील समदानी, पूर्व प्रोफेसर जमशेद सिद्दीकी, सुन्नी थियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर एहसान उल्लाह, फहद उर्दू विभाग के प्रोफेसर मौलाना बख्श अंसारी, पोस्ट हार्वेस्टिंग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर अली खान, राजनीतिक विज्ञान विभाग के प्रोफेसर काजी मोहम्मद जमशेद, मौलियात विभाग के चेयरमैन प्रोफेसर यूनुस सिद्दीकी, इल्मुल अदबिया विभाग के चेयरमैन गुफराम अहमद, मनोविज्ञान विभाग के चेयरमैन प्रोफेसर साजिद अली खान, म्यूजियोलॉजी विभाग के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद इरफान, सेंटर फॉर विमेंस स्टडीज के डॉक्टर अजीज फैसल, यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक के मोहम्मद सैदुज्जमान, इतिहास विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर जिब्रेल,
संस्कृत विभाग के पूर्व चेयरमैन प्रोफेसर खालिद बिन यूसुफ और अंग्रेजी विभाग के डॉन मोहम्मद यूसुफ अंसारी आदि शामिल है। विश्वविद्यालय का ये सबसे बुरा दौर। वहीं अब तक 10 रिटायर्ड फैकल्टी की भी मौत हो चुकी है। 4 फैकल्टी ने कानपुर में दम तोड़ा है। यूनिवर्सिटी के लिए ये बहुत खराब दौर है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जब विश्वविद्यालय से जुड़े इतने लोगों की मौत हुई हो। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए 10 मई से कोरोना कर्फ्यू के तहत नए प्रतिबंध लागू। प्रदेश में कोविड-19 मामलों की संख्या और कोविड से होने वाली मृत्यु में हो रही तीव्र वृद्धि के मद्देनजर राज्य सरकार ने प्रदेश में जारी कोरोना कर्फ्यू के तहत 10 मई 2021 के सुबह 6 बजे से कुछ और सख्त पाबंदियां लगाने का निर्णय ले लिया है। ये निर्णय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कल हुई बैठक में लिया गया था और आज डीसीज ने इस बारे में अपनी अधिसूचनाएं जारी कर दी हैं। मथुरा के शिशु गृह में 6 से 10 साल के 22 बच्चे पॉजिटिव, 6 कर्मचारी भी संक्रमित। कोरोना देश में बुरी तरह से विकट परिस्थितियां बना रहा है। लगातार चौथे दिन 4 लाख से ज्यादा नए केस आए हैं। 491 लोगों की जान गई है। रिकॉर्ड 3,86,000 लोग ठीक भी हुए हैं। 16 राज्यों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां। देश के 16 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। इनमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, मिजोरम और गोवा शामिल है। यह पिछले साल कोरोना महामारी के दौरान जैसे ही कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। 16 राज्यों, केंद्र शासित राज्यों में आंशिक लॉकडाउन। देश के 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंशिक लॉकडाउन है, यानी यहाँ पाबंदियां तो हैं लेकिन छूट भी है। इनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और गुजरात शामिल है। लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक लगा रहेगा। दिल्ली में कल से मेट्रो चलनी बंद होगी। दिल्ली में 26 अप्रैल के बाद से कोरोना के केस कम होने शुरू हुए और पिछले 1-2 दिन में पॉजिटिविटी रेट 35% से घटकर 23% हो गया है। सुनते हैं अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। पिछले कुछ दिनों में सब लोगों से मेरी बात हुई है, व्यापारियों से, महिलाओं से, युवाओं से, अलग अलग किस्म के लोगों से बात हुई है और सबका ये मानना है कि कोरोना के केस कम तो हुए हैं लेकिन अभी भी बहुत हैं। 23% अभी भी संक्रमण दर है। अभी ढिलाई नहीं दी जा सकती, अभी समय नहीं आया है ढिलाई देने का। तो सबका ये मानना है कि अभी लॉकडाउन को और एक्सटेंड करने की जरूरत है। अभी और इस कड़ाई को अभी थोड़े दिन और बरकरार रखने की जरूरत है, नहीं तो अभी जो हमने हासिल किया वो भी खत्म हो जाएगा। और जैसा मैंने कहा कि ये इतना मुश्किल दौर है, ये वाली वेव इतनी खतरनाक है, इतने लोगों की मौत हो रही है, तो जान है तो जहान है। अगर जिंदगी बचेगी तो बाद में और बहुत कुछ कर लेंगे जिंदगी में। सबसे पहले इस टाइम जिंदगी बचाना है। तो इसीलिए सरकार ने आप सब लोगों के फीडबैक के आधार पे, आप सब लोगों की इसके आधार पे मजबूरीवश अभी 1 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। कल सुबह 5 बजे ये लॉकडाउन खत्म होना था, लेकिन अब ये अगले सोमवार को 5 बजे तक के, सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ाया जा रहा है और इस बार थोड़ा सा और सख्त किया जा रहा है। कल से दिल्ली के अंदर मेट्रो भी चलना बंद हो जाएंगी। हमारी कोशिश है कि जितना ज्यादा इसको लॉकडाउन को सख्त किया जाएगा उतना तेजी से हम सब लोग कोरोना पे काबू पा पाएंगे। मेरी आप सबसे निवेदन है, जिस तरह से अभी तक आप लोगों ने सरकार का साथ दिया, जिस तरह से अभी तक आप लोगों ने पूरा लॉकडाउन का पालन किया, इसी तरह से आने वाले समय में भी आप सब लोग लॉकडाउन का पालन करेंगे। नमस्कार। ये थे अरविंद केजरीवाल। उधर उत्तर प्रदेश में आंशिक कोरोना कर्फ्यू 17 मई तक बढ़ाया गया है। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने इसकी जानकारी दी। इससे पहले उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू की मियाद 10 मई को खत्म हो रही थी। हिमाचल प्रदेश में कोविड वैक्सीन की वेस्टेज 0%। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाला पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश टीकाकरण में
देश भर में अग्रणी है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश में देश के सभी राज्यों में पूर्ण प्रतिरक्षण कवरेज सबसे ज्यादा है। कोरोना महामारी के दौरान भी प्रदेश ने कोविड टीकाकरण के साथ साथ अपनी अन्य टीकाकरण गतिविधियों को भी जारी रखा है, जो स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामूहिक प्रयासों से ही संभव हुआ है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक निपुण जिंदल ने कहा कि प्रदेश में वैक्सीन की वेस्टेज -1.4% है। उन्होंने कहा कि राज्य को अब तक कोरोना वैक्सीन की कुल 21,19,710 खुराकें मिली हैं, जिनमें से 7 मई 2021 तक 19,86,812 खुराकें लगाई जा चुकी हैं, जिसके लिए कुल 19,58,980 खुराकों का इस्तेमाल हुआ है। वर्तमान में प्रदेश के पास कोल्ड कड़ी में 16,07,000 उपलब्ध हैं। राजस्थान में 24 मई तक लॉकडाउन। राजस्थान में पहली बार जितने नए केस आए उनसे ज्यादा संख्या रिकवर होने वाले मरीजों की रही। 15 जिलों में ऐसा ट्रेंड देखने को मिला, लेकिन सरकार अभी ढिलाई के मूड में नहीं है। राजस्थान सरकार ने 24 मई तक सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया है। सोमवार सुबह 5 बजे से 24 मई तक लॉकडाउन लागू रहेगा। इमरजेंसी को छोड़कर बसों समेत पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर रोक लगी रहेगी। बिना वजह घरों से बाहर निकले वालों को पुलिस सीधे क्वारंटीन करेगी। कुल्लू पुलिस की एक गीत के माध्यम से पहल, सुनते हैं ये गीत। ना हाथ मिलाना, ना पास में जाना, ना हाथ मिलाना, ना पास में जाना। शादी में हमेशा है मास्क लगाना, जिम्मेदारी ऐसे ही निभाना। जाएगा जाएगा कोरोना, जाएगा जाएगा कोरोना। ना भीड़ लगाना, ना धाम बनाना, ना भीड़ लगाना, ना धाम बनाना। हाथों को सबके सैनिटाइज कराना, जिंदगी के असली हीरो बनो ना। जाएगा जाएगा कोरोना, जाएगा जाएगा कोरोना। कोरोना से जम करके लड़ो ना। जाएगा जाएगा कोरोना, जाएगा जाएगा कोरोना। आप सुन रहे थे गतिमान और सुनते रहें गतिमान।